हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी कैसे हो? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर हीट। ओके, एंड द टॉपिक इन द अर्लियर क्लासेस वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एंड वी now know that how many modes of transfer of heat are there. There are three modes of transfer of heat. First one is conduction, second one is convection. Okay, the second one is conduction. We already learned in the previous class. Today we will learn about convection. Convection, देखो ये सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। मतलब कि एक पहला था कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और थर्ड हमारा है रेडिएशन। सो रेडिएशन हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पहले देखते हैं कंडक्शन क्या, आई मीन कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, हमें कंडक्शन में हमने देखा था कि मटेरियल के मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, and that was done by vibration of the molecules of that conductor. Okay, here also the molecule of the material of the medium, okay, जिस मीडियम में हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन होता है, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। देखो कन्वेक्शन कहाँ पॉसिबल है, तो कन्वेक्शन फ्लूइड में पॉसिबल है। फ्लूइड मतलब होता है इट मे बी लिक्विड, इट मे बी लिक्विड, एनी लिक्विड, इट मे बी एयर। तो फ्लूइड मतलब समझ में आया, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड और एयर। इट मे बी फ्लूइड, इट मे बी एयर, दैट मीन्स लिक्विड और एयर, इन दो चीज़ों में, मतलब गैसियस, इन दो चीज़ों में क्या होता है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग मतलब यूज करते हैं टू दैट मीन्स कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट से हीट फ्लो होता है, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट by which heat flows in case of fluids. For example, you take example of hot water. Okay, so we'll discuss it later. Let us first write the definition of convection. It is cold end. Okay, so here it is the mode of transfer of heat, okay, in which molecules of the medium, here medium may be here better you write fluid, molecules of fluid itself carries, fluid you can write medium as well, whatever you want. Okay, so the heat is in which molecules of the fluid itself carries the heat from hot end of the fluid to the cold end, isn't it? Now let us to understand this, let us take an activity. Let us stove, गैस स्टोव में हमने क्या रखा है, पानी रख दिया है एक कंटेनर में। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, क्या यहाँ पे बहुत सारे वाटर किस चीज़ से बना है, H2O नमक मॉलिक्यूल से वाटर जो है बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल बन के मतलब ये वाटर बना होगा, isn't it? सो अगर जैसे यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना बॉटम में, उनको एक्सेस एनर्जी मिलेगा। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस एनर्जी मिलता है तो वो कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स को, बॉटम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनको एक्सेस एनर्जी मिलेगा और उसकी वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। वाई दे विल मूव अपवर्ड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं ना, मतलब कि जिनके पास एक्सेस एनर्जी आ जाता है ना, वो हल्के हो जाते हैं, ऐसे सपोज मान सकते हो हल्के हो जाते हैं, या फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि अपने एनर्जी को कम मिनिमाइज कर सके, फिर से नॉर्मल हो सके। ठीक है, इनके पहले तो ठंडा पानी जब था तो ये नॉर्मल थे, इनके पास एनर्जी भी नॉर्मल था। जैसे ही हमने यहाँ से हीट किया तो एक्सेस एनर्जी के कारण वो अपना हीट को रिलीज करने की चाहत से ऊपर दौड़ के जाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जो कोल्ड मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, वो वापस इधर बॉटम की तरफ जाएगा, फिर ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे वापस आएगा, ठंडा मॉलिक्यूल। यहाँ से गर्म मॉलिक्यूल जाएगा वाटर का
और यहाँ से ठंडा मॉलिक्यूल आएगा। इसका मतलब ऐसे कर करके सारे मॉलिक्यूल्स बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे और पूरे पानी को, और ऊपर से ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे, और इस तरीके से पूरा पानी जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारा कन्वेक्शन का। अगर हम लोग खुली आंखों से ये देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे जो बॉटम है ना, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट क्रिस्टल। हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रख देंगे यहाँ पे। वो जग उसका कलर होता है वायोलेट, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टल रखेंगे। क्रिस्टल गर्म होके क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ घुल मिल जाएगा और उसके साथ ही ऐसा मेरे को लाइन दिखेगा, वायोलेट कलर का लाइन दिखेगा। फिर इधर से वायोलेट कलर का लाइन दिखेगा, मतलब एक मेरे को ऐसे कर्व्ड लाइन दिखेगा। जैसे ही वाटर का मतलब ये जो मॉलिक्यूल दौड़ के जाएगा ना, उसका पूरा रास्ता मुझे यहाँ से विजुअलाइज होगा। कैसा दिखेगा, ब्लू वायोलेट लाइन दिखेगा, फिर ऊपर से ऐसे वायोलेट लाइन दिखेगा कुछ देर बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वेक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो पाथ फॉलो करता है वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे जाता है फिर वापस ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है ऐसे आते हैं, तो ये होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कन्वेक्शन करंट इसको बोलते हैं जो लाइन से। अच्छा, एग्जाम्पल कन्वेक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन, तो एग्जाम्पल मतलब मान लो पानी गर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी कन्वेक्शन का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि चलो अभी इसमें जो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, पहले तो डेफिनेशन आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना इसमें, वो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज नोन एज सी ब्रिज। सी ब्रिज नाम सुना है, ब्रिज मतलब होता है ठंडी ठंडी आनंदित हवा, ठंडी ठंडी हवा, ब्रिज को बोलते हैं हम लोग ठंडी हवा। तो सी ब्रिज मतलब कि जब हम लोग समुद्र के किनारे, ठीक है, खड़े होंगे, किसी भी समुद्र के किनारे अगर मान लो कि हम लोग खड़े हैं, बीचेस जानते हो ना, बीचेस पे जाते हो, कभी गए होगे, तो वहाँ पे तुमको दिन के टाइम में ठंडी ठंडी हवा मिलता है। इवन हम लोग छोटे मोटे नदी हमारे घर के आसपास है, वहाँ पे भी अगर हम लोग खड़े रहते हैं तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा मिलती है। सागर का, समुद्र का तो छोड़ो, हाँ बीचेस का छोड़ो, अगर हम लोग एक छोटे नदी है हमारे घर के आसपास, तो वहाँ पे भी अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ठंडी ठंडी हवा, आनंदित हवा मिलती है, गर्मी के दिनों में भी। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी ठंडी हवा को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। अगर सी के आसपास अगर वो जो आप खड़े हो आप महसूस करोगे, ठीक है। सी ब्रिज एक्चुअली द कूल एयर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द कूल एयर दैट ब्लोज, ओके, फ्रॉम सी टुवार्ड्स ग्राउंड, ओके, और दैट मीन्स बीच में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं सी की तरफ से आता है जो ठंडी हवा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दिन के टाइम में, हाँ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी ब्रिज। तो सिंपल डायग्राम आई कैन यूज टू एक्सप्लेन कन्वेक्शन, आई मीन सी ब्रिजेस, ओके। सो देखो यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है सी शोर के सामने, मतलब, और यहाँ पे क्या है, ये सी और सी है, इधर पेड़ है, तो उसको यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा मिल रहा होगा। तो एक्चुअली जो कूल एयर है जो दैट विल गो, दिस इज व्हाट कूल एयर, एंड एट द सेम टाइम, अच्छा ये हो क्या रहा है अभी, ठंडी हवा उसको क्यों मिल रहा है, देखो होता क्या है, यहाँ पे होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होता है, बिकॉज मैंने बोला था कन्वेक्शन कहाँ पे होता है, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड में। फ्लूइड हो सकता है एयर भी, फ्लूइड हो सकता है लिक्विड भी, जैसे कि वाटर या फिर एयर हमारे आसपास। तो एक्चुअली क्या होता है, गर्मी जब दिन ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट हैपेंस दैट द एयर अराउंड दिस ग्राउंड सरफेस, द एयर अराउंड ग्राउंड सरफेस, the air above ground surface nearby the seashore, okay, what happens that during daytime it becomes very quickly heated, because देखो जो ग्राउंड है ना वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में, आई मीन या फिर डे टाइम में
ग्राउंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो लिक्विड मीन वाटर होता है ना, वाटर बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा भी होता है। बहुत धीरे धीरे गर्म होता है पानी और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, रिमेंबर। तो लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें, ज़मीन की बात करें, मिट्टी की बात करें, मिट्टी तो वो बहुत ही जल्दी गर्म होता है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट हैपेंस दैट द ग्राउंड नियर बाय द सी becomes heated very quickly and the air above it becomes light because ग्राउंड के सामने जो एयर है उसको वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? बिकॉज ग्राउंड गर्म है। तो यहाँ पे जो एयर है दैट विल बिकम वेरी थिन, पतला हो जाएगा, एंड लाइट, हल्का हो जाएगा। द एयर बिकम्स थिन एंड लाइट एंड लेस डेंस, मतलब कि इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। यहाँ पे एयर का डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये जो एयर है ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे शू ऊपर चला गया। अब यहाँ पे वैकेंट प्लेस हो जाएगा, एयर का वैकेंसी होगा। आर यू गेटिंग? यहाँ पे एयर की कमी होगा, एयर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इधर से क्या होगा? ठंडी हवा जो कि ज़्यादा डेंस होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, हल्का नहीं है, भारी है वो, ठीक है, वो इधर दौड़ के जाएगा, जिस मतलब उस वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा जाके। समझ में आ गया मेरा बात? वैकेंट प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, इसको हम लोग, और इसी ठंडी हवा को हम लोग बोलते हैं ब्रीज। जो हम लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो वो हवा का झोंका हमें भी मिलता है, हवा का झोंका हमें भी मिलता है। दैट इज नोन एज व्हाट? ब्रिज, सी ब्रिज। समझ में आ गया मेरा बात? सी ब्रिज। तो ये मतलब कन्वेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है इसका एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में 100% आता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से ना। उसके बाद आ जाता है हमारा लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, तो लैंड ब्रिज क्या होता है? सी ब्रिज जैसा ही है, हालांकि ये रात में होता है, रात को। ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपेंस, हमें एक ठंडी आई मीन गर्म हवा मिलता है। कहाँ? अगर हम लोग मान लो ओशन में है, किसी भी बोट में है, ठीक है, तो हमें उस वक्त, या फिर किसी नदी में है, तो हमें उस वक्त गर्म गर्म हवा मिलता है। पता है ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में तो उसी गर्म हवा को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज ऐसे। अच्छा देखो, ये हमारा लैंड ब्रिज कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बात करेंगे ना। तो ड्यूरिंग मुझे पता है, मैंने बताया था कि दिन में जो वाटर बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है, शाम तक वो पूरा गर्म होता है वाटर। ओशियन का, सी का वाटर जो है धीरे धीरे करके शाम तक थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। हालांकि ग्राउंड पूरा गर्म होकर शाम होते होते ठंडा हो जाता है, मतलब कि ग्राउंड अभी ठंडा हो जाता है, मतलब रात को ग्राउंड इज वेरी कोल्ड एज कंपेरिजन टू वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द water of the sea is quite hotter than this, therefore the air above this becomes light, हल्का हो जाता है इसके ऊपर। मतलब कि ओशन के ऊपर, सी के ऊपर जो एयर है ना, ये गर्म है ना पानी, उस गर्मी की वजह से ऊपर का जो ओशन है, ओशन के ऊपर जो एयर है दैट बिकम्स थिन, हल्का हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उस एयर का वैकेंसी को फिल करने के लिए इधर से क्या होता है, ग्राउंड की तरफ से ठंडी ठंडी हवा इधर आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लैंड ब्रिज। ओके, यहाँ पे हमें ठंडी हवा मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इधर रहोगे सी शोर में तो तुमको थोड़ा थोड़ा गर्म हवा मिलेगा। हालांकि इधर आई मीन ओशन में रहोगे, बोट में रहोगे, तो तुम्हें ठंडी हवा मिलती है। वो भी क्या है? ब्रिज का मतलब ये ठंडा हवा। हाँ, गर्म हवा नहीं, कहीं शायद मैंने बोला गर्म हवा, गर्म हवा नहीं, ब्रिज मतलब ठंडा हवा, मतलब वो लैंड की तरफ से सी की तरफ आता है, उस तरीके की ठंडी हवा को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, जो कि लैंड से सी की तरफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कन्वेक्शन का। और एप्लीकेशन क्या हो सकता है कन्वेक्शन का? तो और भी एप्लीकेशन है। दैट इज one of the most important question comes that why ventilators spelling you check, huh? I can simply write like ventilators are provided
वाई वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड इन आवर हाउसेस होम्स, या फिर हम लोग कहीं घर खरीदना चाहते हैं तो हम लोग कैसा घर खरीदना पसंद करेंगे, पूरा चारों तरफ से बंद या फिर खिड़की हो ऊपर वेंटिलेटर हो, ऐसा। वेंटिलेटर मतलब होता है क्या कि एक खुला, ऊपर देखते हो ना घर के ऊपर छोटा सा एक छोटा सा खिड़की होता है, खिड़की के टाइप का, या फिर जाली होता है लाइक दैट, उसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेटर। या फिर और भी वेंटिलेटर्स होते हैं जो कि फैन, देखा होगा किचन में क्या होता है, एक एग्जॉस्ट फैन होता है, वो भी एक तरीके का वेंटिलेटर है, ठीक है। वेंटिलेटर्स हमारे घरों में क्यों जरूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी, इज इट ओके। So that question comes in exam, because while suppose in my room, okay, if there is no ventilator, then what will happen during the night time while I am sleeping, I will because जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, तो हमें यहाँ से करके देखो गर्म हुआ निकल रहा है, ओके। ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी से गर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, मतलब, लेकिन वो बाकी सारे गैसेज जो है ना गर्म होके आते हैं बाहर, अंदर से हमारे बॉडी से बाहर, एज वेल एज मॉइस्चर भी आता है हमारे बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये जो रूम का टेम्परेचर होगा धीरे धीरे, मतलब एयर का टेम्परेचर होगा, अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो ये रूम में जो हमारा एयर है वो धीरे धीरे गर्म होगा कि मतलब बहुत ही हमें हार्म करेगा, फिर हमें उसी गैस को जो हमने छोड़ा है उसको लेना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। और गर्म हुआ, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा हमको, उसी हवा को फिर से वापस एब्जॉर्व करो, फिर एक्सेल करो, इनहेल करो, एक्सेल करो, तो उससे हमें तकलीफ हो सकता है, हमारे हेल्थ को हजार्ड हो सकता है। इसीलिए हम लोग अगर हमारे घर में अगर वेंटिलेटर होगा तो क्या होगा, देखो जो हमने सांस छोड़ा गर्म हुआ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वो ऊपर से वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और फ्रेश एयर हमारे विंडो या फिर अलग वेंटिलेटर से फ्रेश एयर, या फिर उसी वेंटिलेटर से फ्रेश एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी ये कॉन्वेक्शन करंट, ठीक है, कॉन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्शन करंट जो मैंने बोला था, तो एयर में भी कन्वेक्शन करंट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन कम्स हियर दैट व्हाई वाटर इज यूज्ड एज रेडिएटर, ओके, or coolant, sorry, why water is used as coolant in radiators, why water is used as coolant in radiators of vehicles। हमारे गाड़ी देखा ना, गाड़ी कभी ना कहीं तो देखा होगा मूवी में, चाहे कहीं हमारे गाड़ी का आगे वाला पोर्शन जो होता है ना, इंजन बहुत ही गर्म हो जाता है, कभी कभी आग पकड़ लेता है, इट केजेस फायर इवन, इजंट इट, इतना गर्म हो जाता है हमारा आगे का इंजन जो है, गाड़ी का इंजन जो है, ठीक है। तो उसको ठंडा रखने के लिए कई बार देखना कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा कि पानी डाला जाता है, एक रेडिएटर होता है जाली के जैसा, उसमें एक मतलब कंटेनर होता है जिसमें पानी को डाला जाता है, क्यों, मतलब जो पानी है कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्यों। तो मैंने क्या बोला था, वाटर इज ओनली सब्सटेंस, यू कैन से, ओके, ओनली सब्सटेंस which absorbs maximum amount of heat, okay, and it is only that in substance which is heated very slowly and then cooled very slowly, okay। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाता है वाटर, ठीक है। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ही एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है, समझ में आ गया मेरा बात। और वो जो एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ छोड़ सकता है वाटर विद द हेल्प ऑफ फैन इन द रेडिएटर, इजंट इट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो बाकी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थोड़ा लिखना आप लोग अपनी तरफ से। हाउ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू आर वाचिंग दिस, subscribe to my channel and share my videos.